लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस समय हम कर रहे हैं अध्याय नंबर 6 जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित है। इसके हम अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, अर्थात इस सीरीज का 50वां प्रश्न क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको यदि 280 और 1245 से भाग किया जाए, यानी एक बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो इन दोनों को भाग करे तो क्रमशः 4 और 3 शेष आए। भाग करना है अर्थात एचसीएफ लेना है, या बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो अर्थात एचसीएफ ही लेना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या दिया है, 280 से भाग करते हैं तो 4 शेष आता है, और 1245 से भाग करते हैं तो 3 शेष आता है। हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, यहाँ 7 हो गया, कैरी लिया था तो ये गया 6, यानी 276। 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 4 और ये 12, यानी 1242। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, तो ये छोटी है तो इसका भाग इसमें करना है, अर्थात 1242 में हमें 276 से भाग करना है। हम देखते हैं कि 276 की टेबल हमें नहीं आती, तो क्या करेंगे, हम पहले 2 से 12 में भाग करेंगे। 2 से 12 में भाग करेंगे 6 बार जाएगा। हम देखते हैं क्या 6 को इससे फालतू तो नहीं हो रहा, तो देखो 6 का 7 में करोगे तो 6 सत्ते 42 आएगा, 4 कैरी, 6 दूनी 12, यानी 4 जोड़ोगे 12 में 16 हो जाएगा, यानी इस 12 से बड़ा हो गया। हम देखते हैं 5 सत्ते 35 आएगा, यानी 3 कैरी होगा। 5 दूनी 10 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जो 12 से अधिक है। अर्थात अब हम 4 में करेंगे तो 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 1104 हो गया। अब 12 में से 4 गए तो 2 में से 4 घटते नहीं, कैरी लेते हैं, तो 12 में से 4 गए 8 बचेंगे। यहाँ कितना बच गया, 3, यानी, और यहाँ पर 1 बच गया। अब 138 का भाग किसमें करना है, जो ये संख्या है वह यहाँ पर लिख दी जाती है और इसमें ही भाग कर दिया जाता है 276। तो देखो 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26 होता है, तो 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6 और 1 7, 2 एकम 2, 276, 0 0 आ गया। अर्थात लास्ट भाजक संख्या होती है वही क्या हो जाती है हमारी एचसीएफ, अर्थात 138 हमारा एचसीएफ हो गया, और यही इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। तो पहला आंसर इसका हमारा बिल्कुल सही है। अगला यानी 51वां प्रश्न देखते हैं, इसी की तरह है 51। क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी अर्थात एचसीएफ याद कीजिए कि जिससे 50 और 60 को भाग दें तो क्रमशः 8 और 4 शेष बचे। एचसीएफ निकालना है 51 का। हम हल देखते हैं। क्या दिया है, उसी की तरह वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 50 से भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा, 8, और 60 में भाग करोगे, से नहीं में भाग करोगे तो यहाँ बचेगा 4 शेष। तो इनको घटा दो, 10 में से 8 घटाओगे 2 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 4, यानी 42। यहाँ पर 10 में से 4 घटाओगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ का बच गया 5, यानी 56। अब हम देखते हैं 42 है वो 56 से छोटी है, अर्थात 42 का भाग करना है हमने कितने में, 56 में। 56 में भाग करना है 42 से, तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है, एक बार ही जाएगा, 1 42। अब देखते हैं 6 में से 2 घटाओगे तो कितने आएंगे, 4, और यहाँ पर 5 में से 1 घटाओगे तो 4, ये कितना हो गया। अब ये वाली संख्या आएगी, यानी 14 42, तो कितना आ गया 42, यानी यहाँ 0 0 आ गया। तो लास्ट जो भाजक है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ, और यही हो गया इसका आंसर, यानी 14। एक चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सही कह रहा है। तो देखो क्या आएगा, 14 42, 50 में से 42 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 शेष, और 14 का 60 में करोगे तो 14 चौके कितने होते हैं, 56, और 56 में 60 में 56 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 शेष। अगला यानी 52वां प्रश्न है, क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 245 और 1029 को भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो हर दशा में 5 शेष बच रहा है, अर्थात हमने दोनों में से 5 को घटा देना है। तो 52 का सॉल्यूशन देखते हैं। 245 में से 5 घटा दो, और 1029 में से भी 5 को ही घटा दो, क्योंकि दोनों में एक जैसी संख्या ही शेष बच रही है। तो यहाँ पर 5 में से 5 गए 0 4, यानी 240 हो गया। 9 में से 5 गए तो 4, यानी 1024 हो गया। अब हम देखते हैं कि ये संख्या इससे छोटी है, तो इसी का भाग इसमें करेंगे, अर्थात 1024 में 240 से भाग करना है। तो 2 पंजे 10 हो गए, 5 में नहीं जाएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो ये इससे ज़्यादा कर देगी, 5 चौके 20 करेंगे, 2 कैरी होगा, 5 दूनी 10, यानी 12। इससे 10 से फालतू हो जाएगी तो 4 बार जाएगा,
0, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 960 हो गया। 4 12 में से, यानी यहाँ 2 में से 6 घटाएंगे नहीं घटता है, तो 12 में से 6 के कितने बचेंगे 6, और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 64 बच गया। यानी 240 में भाग करना है अब हमने 64 का। तो 6 चौके 24, लेकिन 4 संख्या फालतू है, 60 होता तो चला जाता, 3 बार जाएगा, 3 चौके 12, 3 छिक्के 18 और 1 19, यानी 192 हो गया। यहाँ पर 0 में से नहीं घटेगा तो कैरी लेंगे, यानी 12 में से 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 8, यहाँ बच गए 3, नहीं घटते तो 13, 13 में से 9 गए तो 4, यानी 48, यहाँ कुछ नहीं बचा। 48 का भाग अब हमने किसी में करना है 64 में, तो एक बार ही जाएगा 48, यानी 12 में से 14 में से 8 घटाओगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ पर 5 बच गया, और 5 में से 1 घटाओ 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी 16, और ये हो गए 48। तो हम जानते हैं 16 थी 48, अर्थात यहाँ 0 0 आ गया, तो लास्ट भाजक संख्या होती है वही हमारी क्या कहलाती है HCF, और यही होगा हमारा आंसर। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बदला हुआ है, तो ध्यान से समझें क्या है। 3 घंटियाँ क्रम से 12, यानी पहली घंटी 12, दूसरी 15 और तीसरी 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। जैसे अब बजेगी तो 12 मिनट बाद बजेगी, ये अगली बजेगी 15 मिनट बाद, और उससे अगली बजेगी 18 मिनट बाद। यदि वे प्रातः 9 बजे, यानी एक साथ उन्होंने बजना शुरू किया, सारी की सारी घंटियाँ 9 बजे बजी। अब ये कह रहे हैं कि अगली बार कब ये एक साथ बजेगी, तो देखो अलग अलग अंतराल पे बजती रहेंगी, लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा कि यह पुनः एक साथ बजेगी। तो अब क्या है, देखो 12 से फालतू है, 15 से फालतू लेंगे, 18 से भी फालतू लेंगे। जब कोई संख्या उन संख्याओं से बड़ी आती हो तो हमें क्या लेना होता है एलसीएम। तो यहाँ हमें क्या लेना है एलसीएम। 53 का सॉल्यूशन है 12, 15 और 18 का हमने क्या लेना है एलसीएम। तो कैसे लेते हैं आपको पता है, 2 छिंग 12, ये 15 हो गया, 2 निम 18। अब 2 से फिर कटेगा, 2 तिये 6 15, और ये नहीं कटता तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 5 15 और 3 तिये 9। अब ये क्या है, 3 से फिर कटेगा, 1 5 और 1। अब की बार फिर यह 5 से कटेगा, 1 1 1। अब इनका गुणा कर देंगे और यह क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 3 गुणा में 5। इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 3 तिये 9, 9 दूनी 18, यानी 180 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। यानी 180 मिनट बाद यह घंटियाँ पुनः एक बार फिर बजेंगी। तो अब हम देख रहे हैं कि कब बजी हैं, 9 बजे भी हैं, और इसमें 180 मिनट जोड़ने हैं, अर्थात घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग कर देंगे, तो 6 तिये 18, यानी 9 + 3 घंटे बराबर कितने हो गए 12, यानी 12 बजे बजेगी ये एक साथ। पुनः कब बजेगी 12 बजे। तो 12 कहाँ है, 12 बजे दोपहर। तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला 54वां प्रश्न है, देखते हैं क्या है। 3 ट्रैफिक व्यक्तियाँ क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं एक साथ, प्रायः यदि वो 6:10 पर चमकती हैं तो इसके पश्चात एक साथ कब चमकेगी। तो वही है, सबसे पहले क्या करना है, हमने इनका एलसीएम लेना है 10, 15 और 20। इन तीनों का हमने क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो देखो क्या होगा, पहले 2 से कटेगी, 2 पंजे 10, 15 नहीं कटती, ऐसे लिख दो, 2 धाई 20। फिर अभी 2 से कटेगी, 5 15, 2 पंजे 10। अब ये 3 से कटेगी, 5 और 3 5 15, और ये 5, अब ये 5 से कट जाएगी, तो 5 1 1 1। और अब इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो गया इन सब का गुणा, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 20 तिये 60, यानी 60 हो गया हमारा इसका एलसीएम। अर्थात अब ये क्या होंगी कि 60 मिनट बाद पुनः चमकेंगी। तो 6:10 पर चमकी हैं, प्लस 60/60, यानी 1 घंटा हो गया। अर्थात 6:10 से 1 घंटे बाद क्या होगा 7:10 पर ये चमकेंगी। तो क्या होगा प्रातः 7:10 पर। तो तीसरा ऑप्शन इसका हमारा सही हो गया। 55वां क्वेश्चन है, जो इन्हीं प्रश्नों की तरह है, एक ही तरह के प्रश्न हैं सारे। 55वां आपको अभ्यास भी करना है अपने आप।
3 घंटियाँ क्रम से 12, 15, 18। अब की बार सेकंड्स दे रखी है, ध्यान रखना है। मिनट दिया हो, सेकंड दिया हो, उसका ध्यान रखना है। यदि आप ध्यान नहीं कर पाओगे तो जानते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखो, यहाँ पर क्या दिया है, सेकंड दिया है। तो 12, 15, 18 इनका एलसीएम ले लो। वैसे अभी हमने लिया था तो 2, 2 6 12, यहाँ कितने आ गए, 15 ही आएंगे, और ये 2 9 18। अब की बार एक बार और कटेगा, 2 से 2 3 6, 15 और 9। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 5 15 और 3 3। अब ये एक बार और कटेगा, 3 से 1 1 और ये सॉरी यहाँ 5 और ये 1। अब ये 5 से कटेगा, 1 1 1। तो क्या हो गया, एलसीएम हमारा, इनका गुणा कर लेंगे। 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 गुणा में 2, 3 गुणा में 3 और 5, 2 दूनी 4, 5 20, यानी 20 गुणा में 3 3 9, तो 9 दूनी 18 यानी 180 हो गया। अब देखो ये क्या है, इसके हमने क्या करने, मिनट्स। 8:35 पर ये बज रही हैं, यानी 180 मिनट करनी है। तो 60 से भाग कर दो, 6 3 18, यानी 8:35 प्लस 3 मिनट जोड़ दो तो कितने हो गए, 8:38 पर ये पुनः बच जाएंगी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इसका सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया हुआ। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में यानी इसके कुछ प्रश्न, 4 प्रश्न बचे हैं, उनके साथ आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।